नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से अपना हिंदू और सनातनी विरोधी सोच और चेहरा को दिखाया है लोगों के सामने। दरअसल यह वह कांग्रेस पार्टी है जिस कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोध और सनातन विरोध का इतिहास काफी पुराना है। उसी अपने इतिहास को दोहराते हुए उस कर्नाटक चुनाव में, जिस कर्नाटक चुनाव के लिए आज से कई महीनों पहले से और अभी कुछ दिनों पहले तक देश की तमाम सर्वे एजेंसियां यह कह रही थी कि कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीत रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इन सब चीजों के बावजूद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल के ऊपर बैन लगाने की अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा करके और बजरंग दल को एक आतंकवादी संगठन पीएफआई से तुलना करके यह दिखाया है लोगों को कि उनका हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जो मानसिकता है वह अभी गया नहीं है। दरअसल वो अभी भी उसी हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी मानसिकता के ऊपर चल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोध, सनातन विरोध का इतिहास काफी पुराना है। अगर हम आज की कांग्रेस से लेकर आज से 50 साल पहले तक की कांग्रेस की बात करें और कुछ घटनाओं को देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस देश में घोर सनातनी और हिंदू विरोधी रहा है। दरअसल बात करते हैं सबसे पहले इस देश के एक ऐसे जन आंदोलन को, जो जन आंदोलन गाय सुरक्षा के लिए किया गया था। गायों की हत्या को प्रतिबंध करने के लिए इस देश की सनातनी संतों ने इस देश की सरकारों से एक कानून बनाने का मांग किया था। उन सनातनी संतों के साथ क्या हुआ, अगर उसको आप जानिएगा, उसको अगर आप पढ़े हुईएगा तो आपका खून खौल उठेगा कि उस समय की तत्कालीन इंदिरा सरकार ने उस हजारों सनातनी संतों को किस तरह से अपने पुलिस के द्वारा गोलियों से भुनवा दिया था और उस जगह पर भुनवा दिया था जहां पे कहा जाता है कि इस देश के लोगों का सबसे बड़ा मंदिर है, संसद भवन है, जहां पे इस देश के चुने हुए लोग बैठकर इस देश के लोगों के हित में काम करते हैं, उनके लिए नियम कानून बनाते हैं। दरअसल बात है 1966 की। उस समय देश में एक स्वामी करपात्री जी महाराज हुआ करते थे, जो सरकार से लगातार गौ हत्या को प्रतिबंध करने के लिए एक कानून बनाने का मांग कर रहा था। और उस मांग को सरकार के द्वारा अनसुना किए जाने के बाद करपात्री जी महाराज ने और इस देश के हजारों लाखों संतों ने यह विचार किया कि हम संसद भवन का घेराव करेंगे, संसद भवन पे हम धरना देंगे। उसी धरने के लिए 7 नवंबर 1966 को करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में इस देश के लाखों संतों ने अपने गाय और बछड़ों के साथ देश के संसद भवन के सामने धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। उस धरना प्रदर्शन को दबाने के लिए, उस आवाज को दबाने के लिए इंदिरा गांधी, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थी इस देश का, उन्होंने अपने पुलिस को इन लोगों के ऊपर गोली चलाने के आदेश दी थी, जिस पुलिस फायरिंग में हजारों की संख्या में संत मारे गए। उस घटना के बाद तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि यह इतना बड़ा विवाद नहीं था, इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता था। लेकिन इंदिरा गांधी इतनी डर गई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम बातचीत के जरिए इनसे बातचीत करते हैं और अगर हम इनके मांग के अनुरूप कोई कानून बना देते हैं गाय सुरक्षा के ऊपर, गाय हत्या को प्रतिबंध कर देते, तो इससे इस देश का एक खास वर्ग और समुदाय का वोट उनको नहीं मिलेगा, उनका एक वोट बैंक नाराज हो सकता है। इस डर से उन्होंने सोचा कि क्यों न इन संतों का ये हत्या करवा दिया जाए। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने पुलिस के द्वारा संसद भवन के सामने इस हजारों संतों के ऊपर पुलिस फायरिंग करवाया, जिसमें हजारों की संख्या में संतों की मौत हुई और उन लाशों को गाड़ी में भरवा कर बहुत दूर दूर तक फेंकवा दिया गया, जिसका पता भी इस देश को नहीं लग पाया। इस तरह का सनातन और हिंदू विरोध का मानसिकता था उस समय इस देश की प्रधानमंत्री, जिसके लिए नारा दिया गया था, उनके चमचे चाटुकार ने नारा लगाया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। उस इंदिरा का ये ऐसा कारनामा था सनातनी संतों के साथ। उसके बाद 1991 में इस देश में राजीव गांधी जी की हत्या के बाद चुनाव होता है। चुनाव में देश में केंद्र में कांग्रेस पार्टी का सरकार बनता है, जिसका नेतृत्व पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनके करते हैं। उसके बाद 1992 में जिस तरह से
अयोध्या में जो घटना घटी, जो विवादित ढांचा को गिराने के बाद जिस तरह से हजारों कार सेवकों के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने गोलियां चलवाया, मुलायम सिंह सरकार ने गोलियां चलवाया, और वो कहते रहे कि हाँ ये गोलियां हमने चलवाया, लेकिन उस मुलायम सिंह के ऊपर केंद्र की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कभी कोई कार्रवाई नहीं किया उस घटना के मामले में, उस घटना को लेकर, जिससे दर्शाता है कि किस तरह से लाखों कार सेवकों को मौत के घाट उतरवाने के बाद भी इन लोगों ने उस सरकार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, उस मुलायम सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। बाबरी विवादित ढांचा विध्वंस के बाद उस समुदाय को खुश करने के लिए इस देश में हिंदुओं के विरोध में एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग के जरिए इस देश के बहुसंख्यक समाजों के साथ धोखा और विश्वासघात किया गया। उस आयोग का नाम था अल्पसंख्यक आयोग। उसके बाद 2004 में सोनिया गांधी ने इस देश के सनातनी हिंदुओं के जो सबसे सर्वोच्च पद होता है संतों का, शंकराचार्य का, उस शंकराचार्य के पद पे बैठे हुए दयानंद सरस्वती जी को किस तरह से दिवाली के एक दिन पहले संध्या बंधन के समय गिरफ्तार करवाया गया था। ऐसे मामले में गिरफ्तार करवाया गया था, एक झूठे मामले में, हत्या के मामले में, जिस मामले को लेकर शंकराचार्य जी महाराज को इस देश की कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। 15-16 साल जेल में रहने के बाद एक झूठे मामले में उसे 15-16 साल तक जेल में रखा गया। कांग्रेस की सरकारों ने रखा उनको सिर्फ एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए। यह दर्शाता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी रही है। उसके बाद 2008 में ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा था कि राम और राम सेतु काल्पनिक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसके बाद यह वही कांग्रेस पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी ने 2017 में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से राम मंदिर के सुनवाई में कोर्ट से यह कहा था कि राम मंदिर का सुनवाई 2019 लोकसभा चुनाव तक टाल दिया जाए, इसको नहीं सुना जाना चाहिए। किस तरह से 1986 के बाद से लगातार इस राम मंदिर विवाद को हर एक कोर्टों में लटकाते हुए आया कांग्रेस पार्टी और उनके सरकारों ने और उनके वकीलों ने, उससे और स्पष्ट होता है कि यह कितने घोर सनातनी और हिंदू विरोधी है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ये कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, और आज वही कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में चुनाव के दौरान, या वही राहुल गांधी चुनाव के दौरान अलग अलग तरह के वस्त्र धारण करके कोटों के ऊपर, कुर्तों के ऊपर जनेऊ डाल डाल के मंदिरों में जाते हैं। तो उस समय इनसे कोई दलाल पत्रकार ये नहीं पूछता है कि तुमने कितने लड़कियों को छेड़े हो मंदिर में, और तुम किस किस लड़कियों को छेड़ने के लिए मंदिर गए हो। इन कांग्रेसियों से पूछना चाहिए कि तुम मंदिर जाते हो तो किन लड़कियों के चक्कर में जाते हो, किनको किनको छेड़ते हो मंदिर में जाके। क्या इन कांग्रेसियों में हिम्मत है कि ये इस तरह का भाषा किसी दूसरे के लिए बोल सके? चर्च में जाने वाली लड़कियां छेड़ते हैं, मस्जिद में जाने वाले छेड़ते हैं, ऐसा ये बोल सकते हैं? मजारों पे जाने वाली लड़कियां छेड़ते, ऐसा ये बोल सकते? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन इनको मंदिर में जाने वाले लोग लड़की छेड़ते हैं ऐसा दिखता है, और खुद एक किस बेशर्मी के साथ मंदिर में भी जाते हैं। वह कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में उस संगठन को बैन करने के बाद कहा है जिस संगठन से इस देश के लाखों लाखों की संख्या में लोग जुड़ा हुआ है, जो इस देश के हर एक विकट परिस्थिति में मदद करता है, देश के लोगों का सहायता करता है, विषम से विषम परिस्थितियों में मदद करता है, हर एक क्षेत्र में मदद करता है, चाहे बाढ़ हो, सूखा हो, किसी भी तरह का आपदा हो, उस आपदा में बजरंग दल के लोग मदद करते हैं, सहायता करते हैं। उस बजरंग दल का तुलना इन्होंने पीएफआई जैसे संगठन से किया है, जिस संगठन के ऊपर न जाने इस देश में कितने दंगे, फसाद और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा है वो संगठन, जिसके वजह से उस संगठन को पहले ही इस देश का केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के द्वारा वो बैन है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। उस संगठन को कांग्रेस पार्टी बचा नहीं सकती है, तो इसलिए उसके बराबर में इन्होंने बजरंग दल को खड़ा करके एक चेक एंड बैलेंस का काम करने का कोशिश किया है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी 2008 में मुंबई हमले के दौरान, जो मुंबई में हमला हुआ था, उस हमला को हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की पूरी तैयारी कर लिया था। किस तरह से उस हमले में अजमल कसाब को पूरी तरह से एक हिंदू आतंकवादी साबित करने में कांग्रेस पार्टी और उनके नेता दिग्विजय सिंह लगे थे। उस हमले के एक हफ्ते के अंदर
हिंदू आतंकवाद के नाम पे इस देश में एक किताब भी लिखा गया था। सहारा, उर्दू सहारा अखबार के संपादक अजीज बर्नी के द्वारा कांग्रेस पार्टी और उसके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मिलकर उस किताब का विमोचन भी कर दिया था। अगर अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो उस हमले को हिंदू आतंकवाद का रूप दे दिया गया था। साजिश कितना गहरा था कि उस अजमल कसाब को बेंगलुरु के निवासी बताकर उनका सुधीर चौधरी के नाम से पहचान पत्र भी बनवा दिया गया था। एक अजमल कसाब आतंकवादी को किस तरह से सुधीर चौधरी बता दिया गया था, उसका निवास पता बेंगलुरु बता दिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि साजिश कितनी बड़ी थी। किस तरह से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया था। जिस तरह का प्लानिंग था उससे यही स्पष्ट होता है कि सिर्फ हिंदू आतंकवाद के थ्योरी को सत्य साबित करने के लिए मुंबई हमला पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा रचा गया एक एजेंडा था। वह कांग्रेस पार्टी बजरंग दल को बैन करने का बात कर रहा है और उसके साथ साथ बिहार के जेडीयू का सांसद भी बजरंग दल को बैन करने का बात कह रहा है कि बिहार में भी बजरंग दल को बैन करेंगे। तो फिर नीतीश कुमार को किस बात का डर है, क्यों नहीं वो बैन करता है बिहार में बजरंग दल को? करना चाहिए। अगर उसका एक सांसद कह रहा है कि बिहार में भी बजरंग दल बैन होना चाहिए तो फिर यहाँ तो उसका सरकार है, बैन करो भाई। दरअसल यह कांग्रेस पार्टी राम विरोध करके धरातल पे तो पहुंच ही गया, पर अब हनुमान विरोध करके रसातल में जरूर पहुंच जाएगा। क्योंकि जिसने हनुमान का विरोध किया, हनुमान चालीसा का विरोध किया, उस सब का क्या हाल हुआ इस देश देख रहा है। किस तरह से वह उद्धव ठाकरे, जिस ठाकरे परिवार का बंबई में तूती बोलती थी, जिस बाला साहब ठाकरे को इस देश का ही नहीं इस दुनिया का लोग जानता था, उसके हिंदू हृदय सम्राट की वजह से विख्यात था, उसके वंशज ने जिस तरह से हनुमान चालीसा और हनुमान जी का विरोध किया, उसके बाद आज क्या हाल है कि उस बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे और उसके पोते आदित्य ठाकरे का बहुत जल्द ही राजनीतिक से नामो निशान मिट जाएगा। उसका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। जिस तरह से उसकी बर्बादी हुई है, जिस तरह से उसका राजनीतिक बर्बादी हुआ है, पारिवारिक बर्बादी हुआ है और सामाजिक बर्बादी हुआ है, उसको देखकर शायद कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हनुमान विरोध करना कितना भारी पड़ सकता है। और अब ये वह टाइम नहीं है कि आप हिंदू विरोध करके भी हिंदू बने रहेंगे। अगर आप हिंदू विरोध करेंगे तो अब उसका जवाब भी आपको मिलेगा। तो देखना यह है कि बजरंग दल पे बैन लगाने का परिणाम कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में क्या मिलता है, क्या कीमत चुकाना पड़ता है कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक चुनाव में। क्या बजरंग बली का कृपा होगा, क्या बजरंग बली के कृपा से इनका सत्यानाश होगा या नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।